Hi guys, welcome back to my channel. My name is Radhika, and for those who are new here, I am from KIIT Bhubaneswar and currently I'm in my fourth year and I'm interning with Informatica. So we have already solved two questions of dynamic programming, that is coin change problem and knapsack problem. And today we are going to solve the third problem of dynamic programming, that is the word break problem. So अगर आपने वो दोनों videos नहीं देखा है then you should go and check that as well. I will link those in the description box below. So let's get started with today's video. So in our last video, we solved this problem using recursion. If you haven't checked that video out, you should. I will link that in the description box below. वहाँ पे मैंने explain भी किया है that what this problem is. In this video, we are going to use tabulation or dynamic programming method to solve this problem. So the example that we are gonna work with today is word लेते हैं वर्ड एंड वी विल सी अगर ये वर्ड हमारे डिक्शनरी में है कि नहीं है, मतलब हम इस वर्ड को छोटे छोटे वर्ड्स में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, ताकि वो हमारे डिक्शनरी के वर्ड्स बने. तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के हिसाब से अगर सोचें तो अगेन वी विल स्टार्ट विद दिस इज अ बॉटम अप अप्रोच. हम टेबल भरने के लिए बॉटम अप अप्रोच यूज़ करते हैं. तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बोला है कि टेबल का स्ट्रक्चर सोचने के लिए यू हैव टू थिंक कि आपके जो प्रॉब्लम में क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो चेंज हो रहे हैं. ठीक है, जिस पर आप सोच रहे हो कि वो चेंज हो रहा है, तो इसमें आप सोचो एक ही पैरामीटर है जो चेंज हो रहा है, दैट इज द लेंथ ऑफ द वर्ड. राइट, यहाँ पे लेंथ ऑफ द वर्ड दैट यू आर कंसिडरिंग फॉर योर प्रॉब्लम इज चेंजिंग. आप पहले एक लेंथ का ले रहे हो, फिर आप दो लेंथ का ले रहे हो, फिर आप तीन लेंथ का ले रहे हो. तो इसीलिए यहाँ पे एक ही पैरामीटर है जो चेंज हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे एक 1D टेबल बनाएंगे. एंड अगेन हमारे पास यहाँ पे 4 लेंथ, टोटल लेंथ 4 है, तो हम 5 लेंथ का टेबल बनाएंगे. ठीक है, हमारा ये होगा जो हमारा लेंथ रिप्रेजेंट करेगा, विच इज 0 1 2 3 4. हम एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं ताकि हम अपना डीबी टेबल को स्टार्ट कर सकें. तो स्टार्टिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग हमें पता है कि वो हमेशा ट्रू ही होती है. अगर हमारे पास दिया है दिस, तो वी कैन ऑब्वियसली दिस कैन बी ब्रोकन इनटू वर्ड्स विच आर फाउंड इन डिक्शनरी. सो फिर ये हमारा ट्रू ही होगा, तो इसको हम ट्रू स्टार्ट करेंगे. नाउ व्हाट एवरी सेल इन दिस टेबल इज रिप्रेजेंटिंग, कि अगर मेरा जैसे 2 लेंथ का वर्ड सपोज सिर्फ WO होता तो क्या वो मेरे डिक्शनरी में होता. तो एवरी सेल रिप्रेजेंट्स कि सिर्फ उस लेंथ तक का मेरे डिक्शनरी में है कि नहीं है. सपोज WOR यहाँ पे 3 है ये, तो WOR को हम ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं अपने डिक्शनरी के वर्ड्स में. तो पहले लेट्स अस अज्यूम व्हाट अ डिक्शनरी इज. तो डिक्शनरी मान लो हमारा है WOR एंड D, ऐसा कुछ डिक्शनरी है हमारे पास. ठीक है, तो फिर अब हमें क्या करना है कि हमें टेबल फिल करना स्टार्ट करना है. तो पहला है लेंथ 1 के लिए विच इज W. तो सिर्फ W में तो कोई W को तो हम सिर्फ W ही रखेंगे और तो कुछ है नहीं. W एंड एम्प्टी स्ट्रिंग, तो हम क्या सोचेंगे DP ऑफ 0 एंड W. तो DP ऑफ 0 ट्रू है एंड W भी ट्रू है, तो ट्रू ट्रू दिस विल बी ट्रू. फॉर DP ऑफ 2, मतलब इसके लिए नाउ व्हेन वी विल कोड यू विल नो इसको हम I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो फॉर I इज इक्वल टू 2 व्हाट वी कैन डू इज आइदर वी कैन टेक W एंड O, या हम सोच सकते हैं W और O दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, या एम्प्टी स्ट्रिंग एंड WO. राइट, ये पूरा प्रेजेंट होना चाहिए. तो व्हाट दिस इज एक्चुअली, दिस इज DP ऑफ 0 एंड सबस्ट्रिंग. सबस्ट्रिंग क्या, 0 से जहां जो हमने ये देखा, जहां तक हमने देखा उस इंडेक्स से कहां तक, I माइनस J तक. मतलब जो मेरा टोटल लेंथ है जो कि इस केस में है 2 माइनस जितना इंडेक्स तक हमने अभी तक कंसिडर कर लिया जो अभी एक्चुअली है 0. तो सबस्ट्रिंग ऑफ 0 to 2 मतलब WO. इसमें अगर सोचें तो DP ऑफ 1 मतलब हम क्या मान रहे हैं कि WO में W तक मेरा है और उसके बाद का जो सबस्ट्रिंग है वो अगर है कि नहीं है. तो DP ऑफ 1 एंड सबस्ट्रिंग कहाँ से, 1 से, क्योंकि W तक तो हमने सोच लिया, W के बाद से है कि नहीं है. तो 1 लेंथ क्या होगी मेरी, 2 माइनस 1. ठीक है, क्योंकि एक लेंथ हमने हटा दिया है, एक लेंथ का स्ट्रिंग हमने हटा दिया है, तो 2 में से एक हट गया तो एक लेंथ का स्ट्रिंग बनेगा. तो 1 1 मतलब W और O है कि नहीं है. तो दिस विल रिटर्न ट्रू बट दिस विल रिटर्न फॉल्स. राइट, तो ये भी फॉल्स हो गया एंड ये भी फॉल्स था. राइट, WO भी नहीं है, ना ही W और O अलग अलग है, तो मतलब यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, लेंथ 3 मतलब WOR. WOR में भी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, एम्प्टी स्ट्रिंग WOR,
या फिर WOR या फिर WO एंड R। मतलब ये DP ऑफ 0 एंड 0 से लेंथ I-J, मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0 से लेंथ 3, या फिर DP ऑफ 1 एंड 1 से 2 लेंथ तक का, या फिर DP ऑफ 2 और 2 से 1 लेंथ तक का, राइट। दिस इज फॉर दिस ये इसका, ये इसका, ठीक है। इन तीनों में से अगर कोई भी एक भी ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारा फॉल्स है बट ये हमारा ट्रू है, तो दिस विल बी ट्रू। अब अगर मुझको कोई भी ट्रू मिल गया है तो मुझको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली है ही हमारे डिक्शनरी में, राइट। तो ये भी हो गया हमारा ट्रू। जब है WORD की बात तो एम्प्टी स्ट्रिंग WORD, W कंसिडर करके ORD, WO कंसिडर करके RD और WOR कंसिडर करके D, राइट। तो अगर हमने सॉरी ये तो एम्प्टी था, हाँ, तो एम्प्टी WORD करा तो ये हमारा फॉल्स आएगा। DP ऑफ 1 एंड ORD करेंगे तो फॉल्स आएगा। DP ऑफ दिस इज DP ऑफ 2, DP ऑफ 2 एंड RD कंसिडर करेंगे तो भी फॉल्स आएगा। बट यहाँ पे DP ऑफ 3 एंड सबस्ट्रिंग D कंसिडर करेंगे तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रू था। तो WOR मेरा ट्रू है और D भी मेरे पास मिला है मुझको ट्रू है, तो फिर ये दोनों मिला के ये हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पे आपने देखा हमने कहीं भी कोई भी सबस्ट्रिंग को दोबारा रिकैलकुलेट नहीं किया, हमारा सब पहले से जो स्टोर कर लिया था हमने उसी को वापस यूज किया। सो नाउ लेट्स जस्ट गो अहेड एंड कोड दिस। तो जब लास्ट टाइम हमने कोड किया था रिकर्जन से तो हमारा टाइम लिमिट एक्सीडेड आया था, तो इस बार हम उसको ऑप्टिमाइज करके लिखेंगे टेबल के थ्रू, जैसा हमने अभी सीखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेक दैट टेबल। सबसे पहले तो हमें साइज चाहिए उसका, तो फिर उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, n इज इक्वल टू s.size। एंड हमें DP टेबल कितना चाहिए, हमें n+1 चाहिए, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा इंडेक्स लेना है, और वो जो एक्स्ट्रा इंडेक्स 0 हमने लिया है दैट विल बी ट्रू, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग तो ट्रू ही होगा। अब हम पूरा टेबल को इनिशियलाइज कर देंगे फॉल्स से। DP ऑफ I इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स, राइट। अब हमें क्या करना है, नाउ हम लोग अगेन वैसे ही सोचेंगे, छोटा छोटा से बड़ा करेंगे। तो अगर सपोज हमारा वर्ड है कोड, तो पहले C, फिर CO, फिर COD, फिर CODE ऐसे करके, तो हमें लेंथ हम यहाँ पे काउंट करेंगे जो कि होगा 1 से लेके n तक, ठीक है, I प्लस प्लस। और हमारा जो इनर लूप होगा वो क्या देखेगा, उसके सारे कॉम्बिनेशंस वो ट्राई करेगा। तो 0 से JI तक, राइट, J प्लस प्लस। मतलब कि अगर जैसे हमारा अगर CO है तो वी विल सी कि मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग और CO होना चाहिए डिक्शनरी में, या तो C और O होना चाहिए डिक्शनरी में, या फिर अगर COD है तो या तो C होना चाहिए और OD होना चाहिए, या CO होना चाहिए, D होना चाहिए, या COD होना चाहिए पूरा का पूरा, राइट। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, इफ DP ऑफ J, मतलब पहले 0 से स्टार्ट हो रहा है तो DP ऑफ J वो ट्रू है, एंड अगेन हमें फाइंड ही करना है डिक्शनरी में वो है कि नहीं है बाकी का वर्ड। तो वो क्या, कैसे, पहले तो वो सिंटैक्स लिख लेती हूँ मैं, बिगिन एंड एंड डॉट एंड। अब बात करते हैं कि हमें कौन सा स्ट्रिंग के लिए फाइंड करना है। तो वो स्ट्रिंग होगी कहाँ से देखनी है मुझको, J, अगर मैंने J 0 है मेरा तो मतलब मेरे को पूरा स्ट्रिंग के लिए चेक करना है, राइट। तो स्टार्टिंग मेरा Jth इंडेक्स से ही होगा, क्योंकि अगर मैं देख रही हूँ कि मेरा 0 तक ट्रू है तो 0 के बाद से मुझको देखना है कि वो भी ट्रू होना चाहिए। तो इसलिए J से स्टार्ट करते हुए I माइनस J तक लेंथ मेरा क्या होगा, जो टोटल लेंथ हम कंसिडर कर रहे हैं, और Jth लेंथ तक हमें माइनस कर देना है। अगर ये ट्रू होता है देन मेरा DP ऑफ I विल बी ट्रू, एंड अगर एक बार ये ट्रू हो गया तो मतलब हमें ब्रेक कर देना, क्योंकि बाकी आगे वो फॉल्स हो ट्रू हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार ट्रू हो गया मतलब वो वर्ड हमें मिल रहा है, एंड बस ये जब पूरा लूप रन हो जाएगा तब हमें एंड में अपना रिजल्ट मिल जाएगा DP ऑफ n में, राइट। लेट्स जस्ट सबमिट दिस कोड एंड सी। ओके, दिस फाइन, दिस रिटर्न्स मी द इटरेटर एंड नॉट अ बूलियन वैल्यू, इसीलिए यहाँ पे एरर आ रही है। तो इट विल बी इक्वल टू
word dot end. So as you can see अब प्रोग्राम इज एक्सेप्टेड ना, और अब टाइम लिमिट एक्सीड नहीं हो रही है हमारी, क्योंकि अब हमने सारे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है. That's it for this video. I hope you enjoyed it. I hope मैंने जितना भी explain किया वो आपको समझ में आया हो. And if you like my videos, then please subscribe to my channel and like my videos. Also, do leave a comment down below if you have any suggestions. I will be back with another video very soon. Till then, bye bye. Happy coding.